जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एमएस वर्ड की एक सीरीज ओपन कर रहे हैं और आज की सीरीज में हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर क्या है, किस तरीके से काम करता है ना, इसके कुछ बेसिक टूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, एमएस वर्ड को सबसे पहले ओपन करने का तरीका आप देख लीजिए। हम आपको ओपन करने के 2-3 तरीके आपको बताएंगे। एमएस वर्ड का यूज किया जाता है लेटर बनाने में, एप्लीकेशन बनाने में, नोट्स बनाने में, या कोई भी ब्लॉग वगैरह अगर आप बना रहे हैं, कोई कंटेंट वगैरह बना रहे हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है एमएस वर्ड। ठीक है, तो एमएस वर्ड को ओपन करने के 2-3 तरीके हम आपको बता दे रहे हैं। हमने यहाँ इसको क्लोज कर दिया। सबसे पहला तरीका एमएस वर्ड ओपन करने का, आप कीबोर्ड से विंडो के साथ आर बटन प्रेस करें, एक बॉक्स ओपन होगा, इस बॉक्स को बोलते हैं रन बॉक्स, और यहाँ पे आप टाइप करिए विनवर्ड। अगर आप यहाँ पे विनवर्ड लिखकर ओके करेंगे तो भी ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही सबसे पहले ऑप्शन आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में एक ब्लैंक पेज आपके सामने आएगा और यहाँ पे हम लोग सारा एंट्री इसका करेंगे। दूसरा चीज, अगर आप यहाँ से नहीं ओपन कर पा रहे हैं तो सर्च बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए वर्ड। केवल वर्ड टाइप करेंगे तो भी आपको एमएस वर्ड यहाँ आपको शो होने लगेगा। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसको वर्ड भी बोलते हैं, एमएस वर्ड भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको विनवर्ड के नाम से भी बोलते हैं। 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका, आप स्टार्ट पर जाइए और स्टार्ट पर जाने के बाद स्क्रॉल करते हुए जब आप नीचे आएंगे, एमएस ऑफिस के भीतर आपको एमएस वर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको आप ड्रैग करके और यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, ये शॉर्टकट आपका बन जाएगा। या आपको एमएस वर्ड अगर डेली ओपन करना है तो आप इसको डेस्कटॉप पर भी इसका शॉर्टकट बना सकते हैं। अब स्टार्ट पे क्लिक किए, ये एमएस वर्ड है, इसको हम ड्रैग करके लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिए तो डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट बन के तैयार। अगर हम टास्क बार में चाहते हैं तो यहाँ से ड्रैग करके और ड्रॉप करेंगे, टास्क बार में बन के इसका शॉर्टकट तैयार हो जाएगा। एमएस वर्ड को आप कई जगह से ओपन कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना के ओपन कर सकते हैं, टास्क बार में शॉर्टकट बना के ओपन कर सकते हैं। 2 चीज, आप यहाँ पे स्टार्ट मेनू में इसको ऐड करके ओपन कर सकते हैं। 3 चीज, और चौथा, आप डायरेक्टली आप इसको ओपन कर सकते हैं विंडोज के साथ आर, और यहाँ पे आपको लिखना है विनवर्ड, और विनवर्ड लिख के जैसे ओके करेंगे ये सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद यहाँ पर भी आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो एमएस वर्ड को ओपन करने के इतने तरीके हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के इतने सारे तरीके हमने आपको बताया। पहला सबसे आसान तरीका है, विंडोज की के साथ आर प्रेस करिए, रन बॉक्स में आप टाइप करिए विनवर्ड। ये सबसे इजी तरीका है, शॉर्टकट तरीका है। आप यहां से एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो, आप स्टार्ट पे सर्च बटन पे जाइए और सर्च बटन पे जाने के बाद यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए वर्ड। यहाँ से आप वर्ड को ओपन कर सकते हैं। आइए, 2 हो गया। और तीसरा जो तरीका है वो सबसे, उसके लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद प्रोग्राम लिस्ट में जाना है, और यहाँ एमएस ऑफिस के भीतर आपको यहाँ पे मिल जाएगा एमएस वर्ड। यहाँ से भी एमएस वर्ड आप ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप शॉर्टकट बना लीजिए। यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो आ जाएगा आपका स्टार्ट मेनू में। यहाँ से ड्रैग करके आप ड्रॉप करेंगे तो डेस्कटॉप पर आ जाएगा। फिर यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो आपके टास्क बार में आ जाएगा। तो अगर डेस्कटॉप पर और टास्क बार में होगा तो बार बार आपको ओपन करने के लिए अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रंट पर ही एप्लीकेशन हमारा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये 4 तरीके हो गए एमएस वर्ड को ओपन करने का। कोई मेथड जो आपको सही लगे उस तरीके से आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर का बेसिक इंटरफेस समझिए। देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर यूज करना है तो उसका बेसिक इंटरफेस समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जब तक इस सॉफ्टवेयर का बेसिक इंटरफेस हम नहीं समझेंगे तब तक इस सॉफ्टवेयर को बेहतर तरीके से यूज नहीं कर सकते। यानी सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से चलाना है तो हमें इसका बेसिक इंटरफेस समझना जरूरी है। ध्यान दीजिए, अब इसका इंटरफेस कहाँ पर क्या क्या है वो चीज आप देखिए।
इस सॉफ्टवेयर में जो सबसे ऊपर का लेयर है वो हमारा है टाइटल बार, जहां पे लिखा है डॉक्यूमेंट 1। देखिए ये जो सबसे ऊपर का लेयर इसका दिख रहा है ना, ये जो सबसे ऊपर की ये पट्टी दिख रही है आपको, ये हमारा है टाइटल बार। इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, इसे बोलते हैं टाइटल बार। इस टाइटल बार में आपको 3 बटन दिखाई देंगे। एक बटन आपको मिनिमाइज का है, ये छोटा वाला बटन आपका मिनिमाइज का है, ये बटन मैक्सिमाइज का है, और ये है क्लोज का। उसके साथ आप देखेंगे तो ये हेल्प का ऑप्शन आपको दे रखा है, और यहाँ पे अपडेट का बटन दे रखा है। एमएस वर्ड को अपडेट करने के लिए आप यहाँ से इसको अपडेट भी कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है ना? तो सबसे ऊपर की जो ये लेयर दे रखी है इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। ये हमारे एमएस वर्ड का टाइटल बार है, और इसमें सबसे लास्ट में क्लोज बटन है, बंद करने के लिए है। ये मैक्सिमाइज का बटन है, ये हमारा मिनिमाइज का बटन है, और ये हमारा हेल्प वाला ऑप्शन। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये एरिया जो है ये हमारा है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद ये सारे हमारे टैब हैं। ये होम क्या है? एक टैब है। इंसर्ट क्या है? टैब है। डिजाइन क्या है? टैब। ये सारे हमारे क्या है? इनको बोलते हैं टैब। ये सब हमारा टैब। टैब पे क्लिक करने के बाद ये जो स्क्रीन दिखती है ये इसका मेनू बार है। जैसे ये देखो, ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम दे रखा है क्लिपबोर्ड, और इस ग्रुप के भीतर ये सारे ऑप्शन दे रखते हैं। ये कट है, ये कॉपी है, ये पेस्ट है, पेस्ट स्पेशल है, तमाम सारे ऑप्शन दे रखते हैं। ये फॉन्ट ग्रुप है, इस फॉन्ट ग्रुप में ढेर सारे ऑप्शन आपको दे रखते हैं। ये आपका पैराग्राफ ग्रुप है, यहाँ सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये सब क्या है? ग्रुप। तो ये हमारा ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हमारे क्या है? ग्रुप। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो ये हो गए हमारे ग्रुप। ठीक है, सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार है। टाइटल बार के बाद ये सब हमारे टैब हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, ये सब हमारे टैब हैं। एक टैब के भीतर कई सारे ऑप्शन हैं, और एक जैसे ऑप्शनों का एक ग्रुप बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं ग्रुप। जैसे क्लिपबोर्ड अलग ग्रुप है, फॉन्ट अलग ग्रुप है, पैराग्राफ अलग ग्रुप है, स्टाइल अलग ग्रुप है, एडिटिंग अलग ग्रुप है। ये सारे हमारे ग्रुप। ग्रुप के बाद सबसे नीचे का जो लेयर ये कहलाता है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ये हमारा स्टेटस बार है। ठीक है, ये हमारा स्टेटस बार है। स्टेटस बार आपको ये बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, उस पेज में कितने वर्ड्स हैं, और आपकी इस वर्ड एप्लीकेशन का डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सा। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये 3 व्यू दे रखे हैं, इन्हें लेआउट व्यू बोला जाता है। और ये जूम का बटन है, जूम माइनस है, जूम प्लस है। अगर बड़ा करके देखना है तो जूम प्लस, ये स्पिनर इसका दे रखा है, और अगर लेफ्ट में आप आएंगे तो जूम माइनस होगा। तो ये पूरा का पूरा इंटरफेस है हमारे सॉफ्टवेयर का। बात समझ आ रहा ना? जब सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक, ये हमारा बटन है मिनिमाइज का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये मिनिमाइज हो जाएगा, जाके टास्क बार में हाइड हो जाएगा। ऑलरेडी इसके बारे में आपको पढ़ाया गया है ना, वर्ड पैड जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ आपको बताए थे कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद अगर आपको फुल स्क्रीन में लाना है तो मैक्सिमाइज बटन है, आपको बंद करना है तो क्लोज बटन है। यहाँ पे एप्लीकेशन हमारा बंद हो जाएगा। एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करना है तो आप यहाँ शॉर्टकट बना लीजिए। शॉर्टकट बना लेंगे तो सिर्फ आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। बस में आ रहा ना? तो ये हमारे रेडीमेड कुछ कंटेंट दे रखे हैं, कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं, कुछ टेम्पलेट्स दे रखे हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें स्टार्टिंग में सीखना है ब्लैंक वाले पे। हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे और इस तरह से एमएस वर्ड हमको यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा करके और इसके अंदर की चीजों के बारे में बता रहे हैं। देखो, हर टैब में अलग अलग ग्रुप बनाए गए। जैसे होम टैब में देखिए 1 2 3 4 5 ग्रुप दिए गए। उसी तरह इंसर्ट टैब में आएंगे तो यहाँ भी आपको अलग अलग ग्रुप दिखाई देंगे। ग्रुप में अलग अलग ऑप्शन है। डिजाइन टैब में आपको अलग अलग ग्रुप दिखाई देंगे। ये सब टैब है, लेकिन यहाँ पर एक मेनू दिया गया, इसको बोलते हैं फाइल मेनू। मेनू शब्द का मतलब कि जहां पर क्लिक करने पर कोई लिस्ट आ जाए उसे बोलते हैं मेनू। तो ये सब हमारे टैब हैं। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, लेआउट टैब है।
लेकिन फाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ये इस पे न्यू, ओपन, ये सब ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसलिए इसको बोलते हैं फाइल मेनू। फाइल हमारा टैब नहीं है, फाइल हमारा मेनू। फाइल पे क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेनिंग है, ये तमाम हमको टैब दे रखे हैं। ये हो गया सॉफ्टवेयर का बेसिक इंटरफेस ना। यह एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जहां पर हम टेक्स्ट को रख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उस टेक्स्ट का डिजाइन, लेआउट, ये सब चीजें चेंज कर सकते हैं। बस समझ में आ रहा ना? कुछ नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिए, हम दोबारा रिपीट करके बता देंगे, ठीक है। जो नए लोग हैं, अगर आप लोगों को नहीं समझ आएगा तो आप बोलिए, हम उसको रिपीट करके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग को प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। देखो, एमएस वर्ड में प्रैक्टिकल करने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए, क्या चाहिए, कुछ कंटेंट चाहिए। तो या तो हम कंटेंट टाइप करें या तो हम फार्मूले की मदद से कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, एमएस वर्ड में प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग को कुछ टेक्स्ट की जरूरत होती है। हमने इसको फुल स्क्रीन पर कर दिया। अब हमारे पास दो विकल्प, या तो हम यहाँ टेक्स्ट टाइप करें, टाइप करके, और या फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको रेडीमेड कंटेंट भी ला सकते हैं फार्मूले की मदद से। हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, इक्वल टू लिखने के बाद हम लगाएंगे रैंड, और यहाँ पर ब्रैकेट को करेंगे ओके, ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और करेंगे इंटर। जैसे हम इंटर करेंगे, यहाँ कुछ पैराग्राफ हमारे ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे, हमारे कुछ पैराग्राफ जो है ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएंगे। बस में आ रहा ना? कुछ पैराग्राफ हमारे पास आ जाएंगे। अब इन्हीं पैराग्राफ पे हमें प्रैक्टिकल करना है। देखिए नीचे का जूम कैसे काम करता है। जूम माइनस पे अगर आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट ये छोटा होता चला जाएगा, देखो, और जूम प्लस पे क्लिक करेंगे तो बड़ा होता चला जाएगा। टेक्स्ट हमारा उतना ही है, सिर्फ ये बड़ा और छोटा हमको दिख रहा है। बस में आया? जूम बटन किस तरीके से काम करता है, ये टेक्स्ट के साइज को नहीं बदलता है, ये केवल बड़ा करके हमको दिखाता है। जैसे आप जो है, अगर जो है चश्मा लगा लीजिए पावर वाला, तो अक्षर आपको बड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो रियल में अक्षर बड़े थोड़ी हो जाते हैं, सिर्फ आपको दिखता बड़ा है। वही कहानी जूम बटन की है। जूम बटन सिर्फ आपको बड़ा करके दिखाता है, टेक्स्ट बड़ा नहीं होता है, वो सिर्फ बड़ा आपको दिखाता है, दिखता है। तो यहाँ से जूम प्लस करेंगे तो ये आपका बड़ा होता चला जाएगा, और जूम माइनस करेंगे तो ये छोटा होता आपका चला जाएगा। ठीक, अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल की चीजें हम लोग सीखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप हम थोड़ा सा बाद बताएंगे, पहले हम आपको फॉन्ट ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। फॉन्ट ग्रुप में ध्यान से समझिए, हमारा ये सारे ऑप्शन तब काम करेंगे जब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। जैसे अगर हम अभी यहाँ कोई चेंज करेंगे तो देखो, ये हम चेंज करें लेकिन कोई अक्षर हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये हमारा असर तब दिखेगा जब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करें तब। जैसे हमने एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, अब अगर इसका फॉन्ट का साइज बदलना है, हमें इसे रियल में बड़ा बड़ा करना है, इसकी साइज को बढ़ाना है, तो हम यहाँ से आके फॉन्ट साइज में आकर इसकी साइज को बड़ा कर सकते हैं। देखिए जैसे से आप करेंगे इसका साइज बड़ा होता चला जाएगा। तो ये पहला जो ऑप्शन हमने आपको बताया, इसको बोलते हैं फॉन्ट साइज। ये टेक्स्ट के साइज को चेंज कर देता है। ये जो पहला ऑप्शन हमने आपको बताया, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉन्ट साइज है, जो आपके टेक्स्ट के साइज को बदल देता है, बढ़ा देता है। जितना नंबर कम रहेगा उतना छोटा होगा, जितना नंबर 12 रहेगा वो बड़ा होता चला जाएगा। तो सबसे मिनिमम साइज का 8 है और सबसे मैक्सिमम साइज का 72 है, 72। बात में आया? सबसे मिनिमम साइज का 8 और सबसे मैक्सिमम साइज का 72। तो जितना आपको बड़ा करना है अपनी जरूरत के हिसाब से आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करके इसकी साइज को छोटा बड़ा करेंगे, ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक बड़ा या छोटा होता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये पहला फॉन्ट है। दूसरा, अगर साइज को आपको बड़ा छोटा करना है तो यहाँ ग्रो फॉन्ट भी दे रखा है। यहाँ से आपका फाइल आपका बड़ा होगा, इंक्रीज फॉन्ट, और यहाँ पे क्लिक करके आपका छोटा होगा, इसे बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट। ठीक है, ये हमारा है इंक्रीज फॉन्ट, इससे हमारा टेक्स्ट बड़ा होगा, और उसके बगल में ये दे रखा है डिक्रीज फॉन्ट, इससे हमारा टेक्स्ट हमारा छोटा। ठीक है, तो रियल में हमारा टेक्स्ट बड़ा छोटा हो रहा है। ठीक है,
लेकिन जूम से अगर हम करते हैं तो सिर्फ वो बड़ा हमको दिखता है, टेक्स्ट का साइज वही रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। जूम हमारा जब इस्तेमाल होगा तो जूम यूज होने के बाद ये सिर्फ हमको टेक्स्ट बड़ा दिखाई देगा, रियल में टेक्स्ट उतना ही बड़ा रहता है, सिर्फ हमको दिखता बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये आपको हमने बताया, ये फॉन्ट साइज जैसे आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे केवल उतने पर ही इफेक्ट करेगा। तो टेक्स्ट सेलेक्ट करके जैसे आप यहाँ से साइज को बढ़ाएंगे, ये आपका टेक्स्ट बड़ा होता चला जाएगा, और जैसे की साइज कम करेंगे टेक्स्ट छोटा होता चला जाएगा। बड़ा छोटा करने के लिए इंक्रीज फॉन्ट भी है और यहाँ से डिक्रीज फॉन्ट भी है, इससे भी टेक्स्ट हमारे बड़े छोटे हो जाएंगे। उसके बाद है ये फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब लिखने का स्टाइल, टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट हमारा किस तरीके से लिखा गया। देखिए, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे जैसे फॉन्ट चेंज करेंगे, देखिए टेक्स्ट चेंज होता हमारा चला जाएगा। ये देखिए, हाँ हिंदी इंग्लिश भी हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा इस लिखावट में और इसके नीचे की लिखावट में कुछ अंतर दिख रहा है, बहुत अंतर है। तो ये कैसे चेंज हो रहा है, हमें इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद हमें आना यहाँ फॉन्ट पर, और फॉन्ट पर आने के बाद जैसा फॉन्ट हमें अच्छा लगेगा वैसा फॉन्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो ये फॉन्ट, ये देखो ये किस तरीके का फॉन्ट लग रहा है। तो जो फॉन्ट आपको बेटर लगे आप उसको सेलेक्ट करके और यहाँ से अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो कैलिबरी बॉडी के नाम से एक फॉन्ट आता है, वो डिफॉल्ट होता है। आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। ये एरियल है, एरियल ब्लैक है, एरियल नैरो है, तमाम फॉन्ट आपको यहाँ पे दे रखे हैं। जो फॉन्ट आपको अच्छा लगेगा वो फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तमाम तरीके का फॉन्ट दिया है। तो फॉन्ट का मतलब लिखने का स्टाइल, लिखने का तरीका। अब फॉन्ट साइज का मतलब उस टेक्स्ट का साइज। उसके बाद हमारा ऑप्शन है बोल्ड। तो ये हेडिंग वगैरह का काम आता है। जैसे मान लो हम कोई टॉपिक बना रहे हैं, हम कोई नोट्स बना रहे हैं, और नोट्स में हमारा ये लेसन 1 है, तो हमने लिखा यहाँ पर लेसन 1। अब ये देखिए, चूंकि ये हेडिंग है इसलिए इस लिखावट में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका कर दिए नॉर्मल फॉन्ट जैसे हमारा पहले से था। बात समझ में आ रहा ना। अब चूंकि ये हेडिंग है तो हेडिंग जैसा दिखना भी चाहिए, तो पहले इसकी साइज हम थोड़ी सी बड़ी करेंगे और फिर इसको हम कर देंगे यहाँ से बोल्ड, तब ये हेडिंग के रूप में हमको दिखाई देगा। ठीक है। अब अगर ये क्लास का हेडिंग है तो हम इसके नीचे लाइन भी बना सकते हैं अंडरलाइन ऑप्शन का यूज कर। तो जैसे हम यहाँ अंडर यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ऑटोमेटिक एक लाइन बन जाएगा। अगर एक से अधिक लाइन चाहते हैं हम, तो हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ डबल लाइन या सिंगल मोटी लाइन या डॉटेड लाइन, इस तरीके के तमाम लाइनें दे रखा है। तो जैसा लाइन हम बनाना चाहें वैसा लाइन हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। अब अगर लाइन का कलर आपको चेंज करना है तो आप यहीं पे क्लिक करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा अंडरलाइन कलर, और यहाँ जो कलर आप लगाएंगे उसी कलर से लाइन आपकी चेंज हो जाएगी। हमने कर दिया रेड, तो नीचे का कलर इसका हो गया रेड। टेक्स्ट का कलर वही है, केवल जो अंडरलाइन हुआ था वो कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप अंडरलाइन की स्टाइल बदल सकते हैं, और नीचे आके आप यहाँ से कलर पे आके और यहाँ पे आप जो कलर आप देंगे वही आपके अंडरलाइन का कलर हो जाए। ठीक है। इसे हम थोड़ा बीच में लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पहले क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगर हम यहाँ टैब बटन दबाएं तो ये कंट्रोल ये हमारा ऑटोमेटिक बीच में आता चलो। बस में अब अगर कोई भी टेक्स्ट हमें थोड़ा सा तिरछा करना है तो उसके लिए ऑप्शन दे रखा है इटैलिक का। जैसे इटैलिक पे आप क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट हमारा देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। असर दिख रहा है ना, ये बिल्कुल सीधा था अब थोड़ा सा ये टेढ़ा हो जा रहा है, इसे हम बोलते हैं इटैलिक। तो बोल्ड से मोटा हो जाएगा, इटैलिक से तिरछा हो जाएगा, और यू से अंडरलाइन हो जाएगा। इनकी शॉर्टकट की समझ लीजिए, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, और कंट्रोल यू से अंडरलाइन।
बात समझ में आया? तो सबसे पहले हमने आपको बताया फॉन्ट। फॉन्ट क्या है? फॉन्ट लिखने का स्टाइल, लिखने का तरीका है। और यहाँ फॉन्ट साइज, यहाँ से हम टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जितना हमको जरूरत है उतना हम छोटा बड़ा यहाँ से टेक्स्ट को कर सकते हैं। जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे केवल प्रभाव उसी पर पड़ेगा, बाकी सब पे नहीं पड़ेगा। जितना हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे केवल इफेक्ट उतने पर ही पड़ना है। इसलिए आप पहले डिसाइड कर लीजिए कितना एरिया हमको चेंज करना, उतना एरिया ही आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद फॉन्ट को बड़ा करना है तो ग्रो फॉन्ट, छोटा करना है तो श्रिंक फॉन्ट। और यहाँ पे 3 विकल्प हमने बता दिया, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अंडरलाइन के बगल में एक छोटा सा एरो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अंडरलाइन के कई सारे तरीके आपको दिखाई देंगे। जिस तरीके का अंडरलाइन आप बनाना है उस तरीके का अंडरलाइन आप बना सकते हैं। अंडरलाइन को अगर हटाना है तो आप कर दीजिए नन। नन करते यहाँ से अंडरलाइन हो जाएगा गायब। बात समझ आ रहा ना? तो ये आज फर्स्ट डे था, ये छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी सॉफ्टवेयर पढ़ाना नहीं शुरू किया है, अभी सिर्फ आपको एप्लीकेशन का हम एक इंट्रोडक्शन दिए कि एप्लीकेशन हमारा काम कैसे करता है। ठीक है, समझ में आ रहा सबको ना? कुछ नहीं समझ में आएगा पूछ, संकोच मत करिएगा, पूछने में कोई संकोच नहीं। इस तरीके से आज बस इतना ही रहने दे रहे हैं हम आपको। अब आज लैब में जाने के बाद करना क्या है? लैब में जाने के बाद सबसे पहले